नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, कोरोना से हालात कुछ ठीक हुए थे कि अब एक और नए वायरस ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। इस वायरस का नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसके लक्षण तो कोरोना के जैसे ही हैं, लेकिन परिणाम फिलहाल उतने घातक नहीं हैं। भारत में इसके 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको इस नए वायरस की पूरी जन्म कुंडली बताते हैं और समझाते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। कोरोना के बाद HMPV से बिगड़ेंगे हालात। कोरोना का भाई HMPV मचाएगा तबाही। भारत में HMPV के केस, क्या संदेश। एक मशहूर भविष्यवाणी करने वाली बाबा थी बाबा वेंगा, जिनकी कई भविष्यवाणी अब तक सच हो चुकी हैं। 2025 को लेकर भी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी और बताया था कि 2025 में दुनिया के अंत की शुरुआत होगी। और अब 2025 के शुरुआत में ही चीन से पनपे और भारत तक पहुंचे HMPV वायरस ने बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन में पिछले कई दिनों से कहर ढा रहा HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत में सोमवार को इसके 2 राज्यों में 3 मामले सामने आए। सबसे पहला केस कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया, जहां 8 महीने का बच्चा HMPV संक्रमित मिला। इसके बाद दूसरा केस भी कर्नाटक से ही सामने आया, जिसमें 3 महीने की एक बच्ची संक्रमित हुई। फिर गुजरात से भी एक मामला सामने आया। यहां 2 महीने का बच्चा भी HMPV की चपेट में आ गया है। चीन से फैलने वाले वायरस कितने खतरनाक होते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना है, जिसने पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाई थी कि सब कुछ बंद हो गया था और लाखों लोगों की जान चली गई थी। इसलिए इस HMPV वायरस को कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही। जैसे ही कर्नाटक में इसके मामले सामने आए तो वहाँ की सरकार ने एक मीटिंग की और HMPV से निपटने के लिए रणनीति बनाई। We've had another discussion. So basically, this HMPV, which is there, it is a virus which has been existing in this country. Every year, as per the data that we have, Government of India, the data that they've given, and which we also have, is that out of the ILI cases, that is influenza-like illness, that is respiratory illnesses, in that 1% of the illnesses normally are due to this HMPV virus. So it's a very normal thing, and it is not there's no fatalities in this, and people get it, and they are affected for a few days, and it passes on. So that is what is this HMPV that has been detected even in Bangalore Baptist Hospital. It's the same thing. So there's nothing new, nothing to panic, nothing to worry. That is the first point. That is the first point. Second point is that whatever in the future, what they're talking about in China and all those things are right now not connected to what is there over here. Government of India is monitoring it, and if any such further information is there, then we will come to know, then we will decide what to do. Right now, there's no surge of cases. Even Government of India is saying no surge of cases of ILI across the country, no sudden spurt of cases or pockets where suddenly वहीं भारत सरकार भी HMPV के बढ़ते मामलों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये HMPV वायरस है क्या और कितना खतरनाक है। सबसे पहले HMPV को समझिए। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। ये वायरस खांसने, छींकने और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है और इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। चीन में ये वायरस जमकर कहर ढा रहा है। वहाँ के अस्पताल एक बार फिर से फुल हैं।
लोगों को अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे। इसके अलावा चीन में शमशान घाट में शवों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया पर चीन से आने वाली कई तरह की तस्वीरें वायरल हैं और यही वजह है कि HMPV को लेकर डर बना हुआ है। इसके शुरुआती लक्षण भी कोरोना के जैसे ही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। साल 2001 में ही इसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन अभी तक HMPV वायरस के लिए कोई एंटीवायरल दवा यानी वैक्सीन नहीं बनाई गई है। फिलहाल इससे बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व DG हेल्थ हैं, और डॉक्टर हनीश बजाज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि आखिर HMPV वायरस ये है क्या और ये अचानक से चीन में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जो जन्म कुंडली जिसको आपने कहा है, आपने जो इंट्रोडक्शन दी है बहुत अच्छी दी है। जानकारी सबसे जरूरी आज की डेट में जानकारी है। खौफ नहीं पैदा करना, हमें दहशत नहीं पैदा करनी, क्योंकि इसमें जो लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारी फर्स्ट वेव और थर्ड वेव कोरोना की आई थी, उसमें फेफड़े बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। PCO फॉल हो जाता था, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। तो ऐसी चीज इसमें नहीं है। हमें ये मानना है कि ये जुकाम है एक तरह का, लेकिन तेजी से फैलता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हवा से फैलने वाली बीमारी है, तेजी से फैलती है, लेकिन खौफ वाली बात नहीं है। हाँ। तो ये ना हो कि इसके लिए खौफ क्रिएट कर दिया जाए, हवा बना दिया जाए। और ज्यादातर लोगों में सिर्फ गले में खराश या जुकाम जैसे सिम्टम, बेसिक सिम्टम होते हैं, जो कि 4-5 दिन में खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी फ्लू की तरह, किसी भी जुकाम की तरह तेजी से फैलता है, कुछ दिन तेजी से फैलता है और फिर खत्म हो जाती है बीमारी। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसी तरह से चलेगी और तेजी से फैलेगी और खत्म भी हो जाएगी। थोड़ा सा आप वैक्सीन का बता रहे थे, अपनी जो जन्म कुंडली इंट्रोडक्शन बताई थी। एक तो जो वायरस के वैक्सीन है कि वायरस कोई ये भी वायरस है और दूसरे वायरस भी तेजी से ही अपना फॉर्म बदलते रहते हैं। तो जब तक 1-2 साल में वैक्सीन बनता है, तब तक ये वायरस अपनी शेप बदल लेता है। हर एक जीव जंतु की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे, ज्यादा से ज्यादा काम करे, मरे ना। तो उसको मारने की जो भी अटेम्प्ट की जाती है, वो उसके लिए अपने आप को अडेप्ट करता है। करना भी चाहिए, हर जीव को अडेप्ट करना चाहिए। तो वो जीव अडेप्ट करते हैं, उस अडेप्शन में हमारा वैक्सीन कामयाब नहीं हो पाता। तो ये कोई हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये फेफड़ों को इन्वॉल्व ही नहीं करता, पर रेस्पिरेटरी तक ही रहता है। ब्रोंकस और लंग्स में बहुत कम इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। सिंपल सी सावधानी, जैसे हम पहले कोरोना के टाइम करते थे, बार बार हाथ धोएं, खांसी करते हुए कोहनी आगे रख लें और मास्क का यूज करें, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सावधानियों पर भी विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर हनीश बजाज जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर हनीश, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, एक बात ये भी कही जा रही है कि 2001 में ही इस वायरस की खोज हो चुकी है, यानी कि ये वायरस कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना वायरस है। तो ऐसे में एक तो इसके बारे में बताइए, दूसरी इसके बारे में भी जानकारी दीजिए, जैसे कि मैंने डॉक्टर सतवीर जी से भी जानने की कोशिश की कि अचानक से चीन में ये इतनी तेजी से क्यों फैलने लगा है। और चीन का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि कोरोना वायरस भी हमने देखा था कि चीन में पहले बहुत तेजी से फैला था, उसके बाद ही वो अन्य देशों में, अन्य कंट्रीज में उसने अपने पैर जो है पसारे थे। तो मैं आपको वो इस वायरस की थोड़ा बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। तो ये एवियन मेटा वायरस था, न्यूमो मेटा वायरस, ये 1970 में ही पता जानकारी इसके बारे में लग चुकी थी। 2001 में इसकी ह्यूमन स्ट्रेन्स और ह्यूमन में इसके सिम्टम्स पाए गए, जिसके बाद इसको HMPA ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस जो हमने पता लगाया। तो 2001 के बाद के इसके केसेस बीच बीच में आते रहते हैं। अमेरिका में 12 से 15% जो रेस्पिरेटरी केसेस होते हैं वो HMPA केस के डायग्नोस होते हैं और हर साल ठीक भी हो जाते हैं। इस साल दिसंबर में 16 से 22 दिसंबर के बीच में बहुत सारे रेस्पिरेटरी केसेस चाइना में आए, और जब पता लगाया तो
पाया गया कि ये HMPA के केसेस हैं, विच इज ए नॉर्मल फ्लू टाइप एक वायरस है ये भी, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस होता है या फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसी तरह ये भी एक वायरल इलनेस है जो कि मेनली बच्चों में इफेक्ट करती है, खांसी जुकाम की तरह आती है एंड देन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो बहुत पैनिक करने की हमें जरूरत नहीं है। यस, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम्स होती हैं या बच्चे जिनमें की प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को ये ज्यादा अफेक्ट कर सकती है, तो हमें सावधानी बरतनी है, पैनिक नहीं करना है। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए, क्योंकि आपने कहा कि बच्चों में ये ज्यादा फैलती है और हमने देखा कर्नाटक के 2 एग्जाम्पल भी ऐसे आए हैं जहां पर 2 बच्चों में ये वायरस जो है वो मिला है, तो बच्चों तक ये कैसे वायरस पहुंच जाता है? देखो, वायरस तो इट्स ऑल इन द एनवायरमेंट एंड ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। स्नीजिंग मैंने बताया, जैसे कि नॉर्मल फ्लू भी बच्चों में होता है, खांसी जुकाम एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन होना, तो हमें सावधानी बरतनी है, हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, खांसते हुए हाथ को कोहनी को मुंह के पास रखना है, मास्क पहन के रखना है। स्कूल्स में भी थोड़ा सा हम जैसे जब कोरोना के टाइम पे हम अपने बच्चों के लिए एटिकेट्स मेंटेन कर रहे थे, वही सब चीजें हमें किसी भी वायरल इन्फेक्शन में मेंटेन करनी होती है। ठीक है डॉक्टर सतवीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कोरोना के टाइम पे हमने एक बात तो ये समझी थी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कोरोना वायरस से भी बेहद आसानी से लड़ सकते हैं, और जिस तरह से अब HMPV वायरस की बात हो रही है और उसको भी हम ज्यादा खतरनाक वायरस के तौर पर नहीं देख रहे हैं, तो इसमें भी क्या ये सब बातों का ध्यान रखा जाएगा कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग रखे, खाने पीने का अपना खास ख्याल रखे, तो आप सेफ रहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई भी वायरल बीमारी हो, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक हैं, जो एंटीवायरल ड्रग हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास है नहीं। और दूसरा, जो वायरल बीमारी है वो 4-5 दिन में अपने आप खत्म हो जाती है। जो कोरोना में भी स्टेज 1 और 3 में जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी ज्यादातर, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से हुई थी। इम्यूनिटी कम होती है तो वायरस अटैक करता है, इम्यूनिटी कम होती है तो वायरस अटैक करता है, साथ में बैक्टीरिया भी पीछे चिपक जाते हैं, बैक्टीरिया भी अपना निमोनिया करना शुरू कर देते हैं और कॉम्प्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो फायदा रहेगा। उसमें जो आयुर्वेदिक वाले कहते हैं वो भी चीजें ठीक हैं, कुछ उसमें अप्रूव्ड हैं, कुछ अनप्रूव्ड हैं। अदरक है, तुलसी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा ही है, तो करना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। गरारे भी करने चाहिए अगर गला थोड़ा सा खराब है, और नाक को बार बार साफ करना चाहिए, और कोशिश करें कि मास्क पहने, या जो संक्रामक व्यक्ति है, जिसका जुकाम है, जिसको ऐसी छोटी मोटी तकलीफ है, उससे थोड़ा दूर रहें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी, जैसे कोरोना में हमने सारी चीजें की थी वही चीजें हैं, लेकिन थोड़े छोटे स्तर पर हैं, ये हमने सभी इस्तेमाल करनी है। और खौफ नहीं करना है, बहुत जरूरी है। पैनिक से जो हमें डर हमारे मन में होता है, डर से इम्यूनिटी कम होती है, ये भी वेल नोन है। अगर हम खौफ डर करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो खौफ और डर बिल्कुल नहीं करना, इम्यूनिटी बढ़ाना है, इसमें कोई शक नहीं है। सैर भी करनी है, कसरत भी करनी है, विटामिन सी और जिंक का भी रोल है, विटामिन का भी रोल है, और अदरक, तुलसी, ये चीजें भी लेनी है, और बचाव करना है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमें कम से कम। ठीक है, अब ये भी डॉक्टर सतवीर आपसे मैं समझना चाहूंगी कि हमने जिस तरह से देखा था कि कोरोना काल में कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से फैले थे, पूरे भारत में तेजी से फैले थे, तो क्या आगे आने वाले समय में हम ये माने कि ये जो HMPV संक्रमण है, ये जो वायरस है, ये भी पूरे भारत में फैलेगा? फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ठीक प्रिकॉशन ना ली गई तो वायरस फैल सकता है, और क्योंकि हवा से ड्रॉपलेट से फैलना है तो फैलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर जब तक वो निमोनिया नहीं करेगा, फेफड़ों को अटैक नहीं करेगा, सांस में कठिनाई नहीं होगी, तो छोटे मोटे जुकाम तो होते रहते हैं। फ्लू वाला नाम देना बिल्कुल ठीक है। एक आम आदमी कहते हैं फ्लू हो गया तो उसको घबराते नहीं है। जब निमोनिया, इसीलिए इसको निमोनिया की बजाय पैरा, आपने जो हम मेटान्यूमो वायरस कहते हैं, निमोनिया का वायरस नहीं है ये, मेटान्यूमो वायरस है। कि हवा को तो इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन फेफड़ों को बहुत कम इन्वॉल्व कर रहा है, नाक को और गले को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है।
ठीक है। डॉक्टर हनीश, आप ये भी बताइए अब कि बच्चों को कैसे इससे थोड़ा ज्यादा हम सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 3 से 4 महीने के बच्चों के अंदर भी ये फैल रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े अगर बीमार पड़ते हैं तो वो अपना ख्याल खुद रख लेते हैं, अपना इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए तमाम उपाय, घरेलू उपाय वो करने लगते हैं। लेकिन अगर 3 से 4 महीने के बच्चे को ये हो तो उसके लिए क्या जरूरी कदम है जो माता पिता को उठाने चाहिए? देखिए मैम, जैसे सर ने भी बताया, तो इसके जो सिम्टम्स हैं माइल्ड कफ कोल्ड की सिम्टम्स की तरह ही मोस्टली प्रेजेंट कर रहे हैं और मोस्टली करते भी हैं। तो छोटे बच्चे तो मोस्टली घर पे रहते हैं, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बड़े ही बनेंगे, या उनके बड़े भाई बहन जो स्कूल से कहीं से कैरियर प्लेस में बच्चे इन्फेक्शन को लेके आएंगे। तो हमें बस यही सावधानी बरतनी है, जब भी हम घर जाएं अपने हैंड वॉश प्रॉपर करें। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो थोड़ा मास्क का, और अगर किसी को कफ कोल्ड है तो उससे एक्सपोजर को अवॉइड करना है। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो वो मास्क पहन के जा सकते हैं, और आके हैंड वॉश करके प्रॉपर क्लोथिंग चेंज करके देन ही अपने छोटे बच्चों के पास आप लोग एक्सपोजर दें अपने आप को, क्योंकि छोटे बच्चे तो घर से बाहर जा नहीं रहे हैं, उनको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आप लोगों से ही कहीं से आएगा अगर एक्सपोजर मिलेगा तो हमें खुद की सावधानी बरतनी जरूरी है। हमारे उनके जो एल्डर ब्रदर्स हैं या छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल जाते हैं, वी ऑल आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर देम। तो हमें अपने आप को सेफ रख पाएंगे तो बच्चे भी सेफ रहेंगे छोटे हमारे घर के। और इनकेस बच्चों, बाकी पैनिक फिर भी नहीं करना है, वायरस हम फिर अगर से हो बोल जाता रहे हैं है, सभी डॉक्टर्स, आप कह रहे हैं पैनिक नहीं करना, और बच्चों को अगर ये वायरस हो जाता है तो पैनिक क्या मैम, डॉक्टर से इसका प्रॉपर इलाज करवाएं, और जो दवाइयां डॉक्टर मैम की तरफ से देखिए, दी जा अगर रही? छोटा बच्चा जी। जो जी बताइए। जैसे 3 से 6 महीने के बच्चों में सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी डाउटफुल सिम्टम लगता है कि खांसी जुकाम है या बच्चा ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट कर रहा है, तो इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट करना है। एंड आप यकीन मानिए, नॉर्मल सिम्टम्स की तरह ही ये भी वायरस इस तरह से ही प्रेजेंट करके डॉक्टरों के पास जाएगा कि खांसी जुकाम है या नाक बंद है, एंड रूटीन मेडिकेशन से ये ठीक हो जाएगा 4-5 दिन में। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ओवर प्रिकॉशन या ओवर ट्रीटमेंट की हमें जरूरत भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जिस तरह से बता भी रहे हैं कि इसको एक फ्लू के तौर पर ही देखना चाहिए, अमूमन खांसी जुकाम yes. जिस अभी तरह हमें से इसको होता एज है। ए फ्लू ही ट्रीट करना है। डॉक्टर सतवीर, अच्छा आप ये भी जानकारी इस बारे में दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो वो इसका पता कैसे लगाएगा कि उसको एक ये नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल खांसी जुकाम है, या फिर HMPV के वायरस जो है वो उसकी बॉडी में पहुंच गए हैं? ये कैसे वो पता लगाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। हाँ। तो जिस भी डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को आप दिखाएंगे, जो भी जिसको भी वो दिखाने जाएगा, पहली बात तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, सिवाय पैरासीटामोल के या स्पंजिंग से बुखार उतारने के लिए, और कोई दवाई नहीं लेनी, क्योंकि कोई भी दवाई है इम्यूनिटी को लो करेगी और फायदा नहीं करेगी, नुकसान कर सकती है। अगर एंटीबॉडी दिए जाते हैं तो एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, एंटीबायोटिक असर करेंगे नहीं, वो भी इम्यूनिटी को लो करेंगे। तो दवाई कोई नहीं लेनी। RT-PCR से आसानी से पता लगाया जा सकता है, लेकिन कोई, मैं ये नहीं समझता कि हर केस को, किसी को भी जुकाम हो RT-PCR कराने चले जाएं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन पता आसानी से लगाया जा सकता है, कोई RT-PCR से पता लग सकता है कि ये कौन सा, यही वायरस है या कोई और वायरस है। लेकिन किसी को ऐसे सिम्टम हो तो मान के ये चलो कि ऐसी बीमारी हो सकती है, तो दूसरे को ना लगे। अगर नॉर्मल फ्लू भी किसी को होता है, किसी को जुकाम भी होता है, तो हम कह देते हैं भी 2 दिन आप घर आराम कर लो। और आमतौर पे जो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे हैं हरियाणा में और पंजाब में, चंडीगढ़ में तो आजकल छुट्टी है, 15 मार्च तक लगभग सभी प्राइमरी स्कूलों में बंद है, तो बच्चे घर पर ही हैं। उसके बाद फिर देखते हैं जो प्रोग्रेस होगी, उसके हिसाब से कोई सरकार फैसला लेगी। लेकिन अभी तो मौसम ऐसा है, तो वैसे भी बहुत छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। और स्कूल में अगर किसी को ऐसी छोटे मोटे सिम्टम है तो उसको स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को फैलाएगा। तो क्या माना जाए डॉक्टर सतवीर, अभी वापस से वो मास्क वाला दौर आ गया है क्या, जब आपको मास्क लगाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, बार बार हाथ को साफ करते रहें, जो कहा जा सकता है कि एहतियात हमने कोरोना के टाइम पे बरती थी, अब वो फिर से हमें बरतनी है? अभी शायद वो नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना बंद करना पड़ेगा। और अगर कहीं पे ज्यादा केस होते हैं, बेंगलोर में 2 ही केस हुए हैं जैसे, लेकिन कई बार ये भी होता है कि केस हो रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे, इसलिए पता नहीं लग रहा, ये हो सकता है। लेकिन अभी कोई ऐसी बात है नहीं। हो सकता है 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कोई ऐसी बात वर्ल्ड में या कहीं पर हो,
फिर ऐसी कोई बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें फेटेलिटी नहीं है, फेफड़े इन्वॉल्व नहीं होते, डेथ नहीं होती, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे छोटी मोटी सिम्टम होते हैं, वो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी, लेकिन सावधानी फिर भी रखनी है। सावधानी जिसको जरूरी है। जुकाम है, जिसको प्रॉब्लम है, उससे दूर बैठे। सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अनीश, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो थोड़ा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो डेली रूटीन होता है किसी भी व्यक्ति का, वो क्या होना चाहिए, खासतौर पर अपनी डाइट में क्या क्या ऐसी चीजें शामिल करे, और अभी तो सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, जिससे बॉडी जो है वो स्वस्थ रहे। देखिए मैम, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जो हम देखते हैं, हमारा लिक्विड इंटेक काफी कम हो गया है। हमारी जनरेशन जो है, इवेंचुअली हमारे जो बच्चे हैं वो पानी बहुत कम पीते हैं। हमारा ड्राई फूड, जंक फूड हो गया है, जिसके कारण से बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स उनके साथ होने लगी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ योर चैनल कि बच्चों में हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 to 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड इज ए नीड ऑफ एन आवर, जिसको हमको सबको प्रमोट करना होगा। आदि बीमारियां इसी से ठीक रहती हैं। दूसरा, हमें अपने बच्चों को रेस्पिरेटरी एटिकेट सिखाने होंगे। अगर हमारा बच्चा, पहली बात तो पेरेंट्स को भी सीखने होंगे कि अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है या कोई वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो स्कूल भेजना अवॉइड करें, सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि उससे हम बहुत सारे बच्चों के लिए एक्सपोजर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर आपका बच्चा खांसी जुकाम है, तो द बेस्ट ट्रीटमेंट इज रेस्ट, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड द डाइट एट होम। मेडिकेशंस बहुत लिमिटेड रोल प्ले करती हैं हमेशा, और एंटीबायोटिक्स का हर वायरल इलनेसेस में रोल रहता भी नहीं है। तो हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखना है। हमें बड़ों को भी ये समझना होगा कि जब भी हम घर से बाहर जाके वापस आते हैं तो अपने क्लोथिंग्स को चेंज करें, अपने हैंड हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें, घर पे मास्क पहन के। अगर हम बाहर जा रहे हैं या भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो मास्क हमेशा से ही अच्छा देखा गया है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी हम मास्क पहन के रखते हैं, हमें रूटीन में भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस कम हो जाती हैं। So it's a good habit. It's nothing related to the corona or any other illness. Mask always protects you from the dust, from the pollution, from the respiratory infection from outside which you get. डॉक्टर, अगर ये वायरस आपकी बॉडी में फैला, किसी भी व्यक्ति की बॉडी में फैला, तो कितने दिनों में ये ठीक हो जाता है? जनरली ये 4 से 5 दिन में अपने सिम्टम शो करता है, एंड एज ए रूटीन वायरस की तरह 4 से 5 दिन में ठीक भी हो जाता है। तो एक रूटीन वायरस की तरह ही ये ठीक भी हो जाता है, आप बता रहे हैं। आपको अपने चैनल के माध्यम से यही जानकारी देनी है कि एक रूटीन वायरस है, डोंट पैनिक एंड जस्ट मेंटेन द रूटीन प्रिकॉशंस व्हिच यू टेक जनरली फॉर एनी इलनेसेस एट होम। बिल्कुल, और डॉक्टर, हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों से जानकारी हासिल करके हम अपने दर्शकों को ये बता सके कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक्सपर्ट की एडवाइस, उनकी राय सामने आ रही है, वो यही बता रही है कि एक फ्लू की तरह है, सर्दी जुकाम बुखार भी हो सकता है, लेकिन वो तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय में जल्द से ठीक भी हो जाएगा अगर आप सही ढंग से इलाज करवाते हैं, दवाइयां लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम्स का यही फायदा है कि वी क्रिएट द अवेयरनेस एंड यू पीपल प्लेज ए वेरी पिवटल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगी डॉक्टर हनीश बजाज आपका भी, और डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपका भी, कि आप जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। तो देखिए, कोरोना के बाद हालांकि इसको एक नई बीमारी के तौर पर, नए वायरस के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये वायरस पुराना है और ये आम सर्दी जुकाम की तरह ही होता है। तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखें, और जिसके अंदर भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं वो पब्लिक प्लेस पे जाने से बचे, ताकि ये वायरस जो है वो ना फैले। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।